एक जंगल में रानी चिड़िया रहती थी। उसके पति का नाम टूनी चिड़ा था। वे दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। रानी इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? टोनी, हमारी शादी को कितने दिन हो गए, लेकिन हमने अपना खुद का घर नहीं लिया। और सबको देखो, अपने घरों में खुशी से रहते हैं। दूसरों की तुलना करना सही नहीं है, लेकिन तुम कह भी सही रही हो। हमारा भी घर होना चाहिए, अपना खुद का। मैं सोच रही थी, हमने जो पैसे जोड़े हैं उस पैसे से हम लोग नया घर ले लेते हैं। पर उतने पैसे हमारे नए घर के लिए पूरे नहीं होंगे। अच्छा, फिर कैसे होगा? कुछ पक्षी यहाँ से शहर जाते हैं और शहर जाकर अच्छा पैसा कमाते हैं। क्यों ना मैं भी शहर ही चला जाऊँ? तो चलिए ना। नहीं रानी, हम दोनों शहर नहीं जा सकते। तुम यहीं पर रहो, मैं अकेला ही जाऊंगा। तो फिर मैं यहाँ पर अकेली ही रहूँगी। मैं भी शहर चलूँगी। नहीं रानी, शहर में तुम्हारे साथ गुजारा कर पाना सही नहीं है। मैं कहीं भी रात बिता सकता हूँ, पर तुम्हारे लिए सही नहीं है। ठीक है, तब तुम जाकर आओ और अपना ध्यान रखना और जल्दी आना। वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। टोनी, अपना ध्यान रखना और समय से खाना खाना। ये लो कुछ पैसे जो हमने जमा किए थे। अगर कोई अच्छा घर दिखे तो ले लेना। उसके बाद टूनी शहर के लिए निकल जाता है। टूनी के जाने के बाद मेरा मन ही नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूं? थोड़ा घूम कर आती हूँ, शायद कुछ मन बहल जाए। वह सैर पर निकलती है। उसे वहाँ बबली कबूतरी मिलती है। अरे रानी, कैसी हो? बड़ी उदास लग रही हो। बस ठीक ही हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो? क्या बात है? क्या बताओ, मेरे पति टूनी शहर गए हैं। उनके बिना मन ही नहीं लग रहा और घर भी खरीदना है। अच्छा, तो ये बात है। अपने घर की बात ही अलग है। मेरे निगाह में एक घर है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो, ये वो घर है जिसे मैं तुम्हें दिखाने को कह रही थी। बहुत बढ़िया है। ये तो बहुत ही सुंदर घर है, चारों तरफ हरियाली है। मुझे यह घर चाहिए, बहुत पसंद है मुझे। ठीक है, तो फिर लाओ पैसे। अब से ये घर तुम्हारा है। चलो लाओ पैसे दो। ये लो बहन। ये सब वहाँ पर बैठी भूरी कौवी देख रही होती है और वह वहाँ पर आ जाती है और रानी चिड़िया से कहती है, ए कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? जी, मेरा नाम रानी है और ये मेरा घर है। अभी इसे नया ही खरीदा है। बस करो झूठ बोलना। यह घर मेरा है। एक हफ्ते पहले ही मैंने खरीदा था। अब कैसे तुम्हारा हो गया? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये घर तो मैंने खरीदा है बबली कबूतरी से। मैंने भी बबली कबूतरे से ही खरीदा है। यकीन नहीं है तो चलो उससे पूछते हैं। वे दोनों बबली कबूतरी के घर गए, लेकिन वहाँ पर बबली कबूतरी थी ही नहीं। पड़ोस में रहने वाले कोयल से उन्होंने पूछा तो उसने बताया, बबली कबूतरी तो यहीं रहती थी, पर कुछ दिनों के लिए वह बाहर गई हुई है। देख लो रानी चिड़िया, अब से वो घर मेरा है और जब तक बबली कबूतरी नहीं आ जाती तब तक तुम उस घर के आसपास भी मत आना। ठीक है, और कर भी क्या सकती हूँ अब मैं। भूरी कौवी ने रानी चिड़िया के घर ही अपना डेरा जमा लिया और उससे तरह तरह के पकवान बनाकर खाती। एक दिन उससे मिलनी हरे तोती आई। रानी, ये घर तो मेरा है, इसे मुझे दे दो। अब क्या हुआ? हर बार कोई न कोई अपना घर बनाने आ जाता है। ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरा क्या होगा? हरी तोती ने धीरे से रानी से कहा, देखो रानी, मेरी बात मानो। ये भूरी कौवी हर किसी के घर जाकर अपना हक जताती है और तरह तरह के पकवान बनाकर खाती है। तुम एक काम करो, झूठ मूठ के ये घर मुझे दे दो और अपने पति के पास चली जाओ। कुछ दिन बाद वापस आ जाना। ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ। मैं वैसे भी इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती। रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है अपने पति के पास। देखो भूरी, मैं रानी की तरह भोली नहीं हूँ। मैं तुम्हारे खाने में कभी भी जहर मिला दूंगी, बता रही हूँ तुमसे।
वह वहाँ से चली गई और फिर कभी भी लौट कर नहीं आई। कुछ दिनों बाद रानी चिड़िया अपने पति टूने के साथ आती है और वह हरी तोती का बहुत शुक्रिया अदा करती है।